और फिर आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? क्या कमी थी बताइए? जोकीहाट के अंदर पार्टी को 1 से लेकर 100 तक किसने बनाया? जोकीहाट के गांव देहात तक, 98 बस्ती तक और 38 पंचायतों में, हर एक पंचायत में 2-2 टीम खड़ी की किसने? अब्दुल्ला सालिम ने खड़ी की। कभी आपसे पैसों का मुतालबा नहीं हुआ, कभी आपसे जो भी जरूरत की चीजें थी कभी आपसे मुतालबा नहीं किया हमने, सिर्फ इसलिए कि चलो सीमांचल में क़यादत खड़ी हो रही है, सीमांचल के लोग आवाज बुलंद कर पाएंगे, इसलिए हमने साथ दिया था। यहां तक कि मेरे माथे पर अवेसी वाला मौलाना लिख दिया गया, आपको मालूम है? कभी आपने बुला करके नहीं कहा कि मौलाना आइए बैठिए जरा संजीदगी से मैटर हल करते हैं। आप फोन कॉल तक नहीं उठाते, मैसेज किया जाता है तो जवाब नहीं देते हैं। ऐसे कौम की क़यादत खड़ी नहीं होती। बाज पट्टी का मंसूरी साहब आए, 1 हफ्ते से बेचारा बैठा हुआ है। आपने 32 सीटों का ऐलान किया तो उनमें से बाज पट्टी भी है। आपने ऐलान किया, 1.5 साल से बाद में मेहनत किया, 10 दिन से आपके किशनगंज में क्यों पड़ा रहेगा वो? ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लिख लीजिए। अख्तरुल ईमान साहब, जिस आदमी को आपने जोकीहाट के अंदर कैंडिडेट बनाया है, वो आदमी उस क़यादत में फिट नहीं आता जिस क़यादत की बात आप करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, अख्तरुल ईमान साहब आप करते हैं। कि आज मेरा टिकट कट चुका है और मुझे खबर मिली है पार्टी किसी और को जा चुका है, टिकट किसी और को जा चुका है, और मुस्तनद और मोतबर ज़राए के हिसाब से मुझे खबर मिली। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जरा बताइए कि मेरे 4 मुखिया एक समिति आपके पास नहीं पहुंचे सिर्फ ये कहने के लिए कि मौलाना को इलेक्शन टिकट दीजिए? मौलाना सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मांग रहा है कि वो मौलाना है, इसलिए टिकट मांग रहा है कि मौलाना ने जमीनी सतह पर आपकी पार्टी के लिए काम किया है। अरे भारत का कोई स्टेट नहीं है जहां के जलसे के मंच पर भी हमने आपकी पार्टी के लिए हमने बात ना कही हो, प्रचार ना किया हो। यहां तक कि अगर किसी तरफ से कोई बात आती है उलमा की तरफ से, तो मैं कोशिश करता था मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देने के लिए और उनको समझाने के लिए, लेकिन शायद बात अब यह समझ में आती है। अख्तरुल ईमान साहब, शायद आपको हमसे डर लग रहा है, उलमा बिरादरी से आप डर रहे हैं। मत डरिए। कौम की क़यादत आप उन लोगों को लेकर नहीं कर सकते सीमांचल में जिन लोगों को आपने अभी मौका दिया है कुछ सीटों में। MIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम से ओहदों से मैं आज दस्तबर हूँ और इस्तीफा दे रहा हूँ। 20 में भी कैंडिडेट का दावेदार था, मैं कैंडिडेट था, लेकिन बाज़ाब्ता आइन वक्त में कोई बड़े साहब आए, आप सबको की वाकफियत है, आप उन सबसे वाकिफ हैं, और मुझे जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यह कहा कि मौलाना आप इनको समर्थन कीजिए, इस बार आइंदा इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद हमने कहा ठीक है, पार्टी का फैसला सर आंखों पर, हमने समर्थन किया, पार्टी थी कामयाब हुई। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मौलाना सालिम कासमी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से वो जोकीहाट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। खबर है कि मुर्शीद मुखिया साहब जो हैं, जिन्होंने हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया था, उन्हें पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं जब पार्टी ने टिकट देने से इनकार किया, तब इन्होंने AIMIM से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी हाल ही में तमाम नेताओं ने हल्फ लिया था कि वो मजलिस से बगावत नहीं करेंगे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से बगावत नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम तक खिलवाई गई थी नेताओं से। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, खुद उन्होंने लाइव आकर के तमाम तरह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से रिश्ता तोड़ लिया है और तमाम प्राथमिक सदस्यता से लेकर के जिस पद पर भी वो रहे होंगे, उन तमाम चीजों से उन्होंने अपने आप को रिहा कर दिया है। देखिए इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों और दोस्तों, जिंदगी में पहली बार फेसबुक पे लाइव आया हूँ। मेरे साथ पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा हादसा पेश आया है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से MIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम से ओहदों से मैं आज दस्तबर हूँ और इस्तीफा दे रहा हूँ।
उसके बाद फिर मैं बात शुरू करूंगा। तो मैंने ये इस्तीफा अपनी जिम्मेदारी से दे दिया है, इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी पहले कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा होगा कि अभी किशनगंज AIMIM के ऑफिस में पार्टी के निज़ाम के तहत हम लोगों ने हलफ लिया था। तो इसीलिए हम जब तक उस पार्टी में रहते, उसके मेंबर बने रहते, तो हम कुछ बात नहीं बोल सकते थे पार्टी के ताल्लुक से, हानिस हो जाते। तो उस कसम से निकलने के लिए ज़रूरी था कि हमने पहले उसके मेंबरशिप से इस्तीफा देना था। तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले हमने इस्तीफा पेश किया है। अब मैं AIMIM का मेंबर नहीं हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे कुछ बातें आपके सामने पेश करनी है, शेयर करनी है। साथियों, याद होगा आप लोगों को कि आज मेरा टिकट कट चुका है और मुझे ये खबर मिली है पार्टी किसी और को जा चुका है, एक टिकट किसी और को जा चुका है। और मुस्तनद और मोतबर ज़राए के हिसाब से मुझे खबर मिली। हालांकि पार्टी के लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये खबर गलत है, लेकिन वो गलत है, जो कह रहे हैं वो गलत है। सन 2018 के अंदर मैं पार्टी का मेंबर बना था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और जो कि हाट के अंदर प्रखंड अध्यक्ष जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सका हमने इतनी मेहनत की उस पार्टी के लिए, एक एक गांव तक हमने पार्टी गांव मेंबर बनाया, बहुत सारे लोग बने। यही वजह है कि सन 2020 के अंदर पार्टी जो कि हाट के अंदर से कामयाब हुई। मैं 20 में भी कैंडिडेट का दावेदार था, मैं कैंडिडेट था, लेकिन बाज़ाब्ता आइन वक्त में कोई बड़े साहब आए, आप सबको की वाकफियत है, आप उन सबसे वाकिफ हैं। और मुझे जनाब अख्तर उल ईमान साहब ने यह कहा कि मौलाना आप इनको समर्थन कीजिए, इस बार आइंदा इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद हमने कहा ठीक है, पार्टी का फैसला सर आंखों पर, हमने समर्थन किया, पार्टी थी कामयाब हुई। फिर हम काम करते रहे, बीच में पार्टी डिसॉल्व हो गई किसी वजह से, दूसरे नए तरीके पर उसकी मेंबर साजी होनी थी, टीम बननी थी। बहरकैफ इस बार मेरी मुकम्मल तौर पर तैयारी थी और मैं हर एतबार से तैयार था इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि ये बात मैं खुलकर मैंने की है, जनाब अख्तर उल ईमान साहब के सामने भी अपनी बात मैं रख चुका हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने भी मैंने बात रख दी थी, बल्कि उनको बाज़ाब्ता एक लेटर और ख़त भी लिखा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। जो लवाजमात हैं इलेक्शन के, अख्तर उल ईमान साहब तो बोलते भी हैं कि भाई उसके कुछ अखराजात, उसके कुछ वो होते हैं, मारूजात होते हैं, असबाब होते हैं। तो मैं हर एक सबब को के एतबार से मैं तैयार था, मगर इस बार भी मुझे मौका नहीं दिया गया। आप में से बहुत से लोग ये दिल में सवाल आ रहा होगा कि मौलाना आपको आखिर क्या वजह है, आप तो मौलाना आदमी हैं, क्यों आप टिकट के लिए वो हैं। देखिए, MIM एक आवाज लगाती है, हम यहाँ एक क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। तो इस आवाज को सुनकर हमने सोचा कि भाई हम उलमा अगर आएंगे तो क़यादत मजबूत होगी, बेहतर ढंग में होगी। इसलिए हमने बेलौस और बेगरज होकर पार्टी में हमने काम किया, मेहनत की कि क़यादत मजबूत की जाए। मगर जिन लोगों को कैंडिडेट बनाया गया, पिछले बार भी जो गलती हुई सन 2020 में इतनी बड़ी बड़ी, चलिए वो जानबूझकर नहीं की गई, लेकिन चूक हुई, उससे सबक लेना चाहिए इस बार, कि इस बार आप ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाते जो आपके पार्टी को जिता सके, पार्टी छोड़कर ना जाए। मगर आप वही गलती कर रहे हैं, बिहार सदर अख्तर उल ईमान साहब, उनकी पूरी टीम, जो पिछले बार आपने जो गलती की है, ऐसे ही लोग आपकी टीम में भी शामिल हुए हैं, आ रहे हैं, जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं, और आपको नहीं मालूम कि इससे कितना नुकसान होगा। बहरकैफ चलिए, हम इस बार भी कोई वो नहीं था, हम हो जाते नहीं करते, हम इलेक्शन में फाइट नहीं करते। लेकिन मैं ये बात आपको कह रहा हूं, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पर लिख लीजिए। अख्तर उल ईमान साहब, जिस आदमी को आपने जो कि हाट के अंदर कैंडिडेट बनाया है, वो आदमी उस क़यादत में फिट नहीं आता जिस क़यादत की बात आप करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, अख्तर उल ईमान साहब आप करते हैं। उस क़यादत में फिट नहीं आता है आदमी। एक ऐसा आदमी कैसे क़यादत की कर सकता है जो
एक आलिम दीन के ऊपर जिसने हाथ उठाया हो। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, चूंकि मैं एक ऐसे आदमी को कभी भी मैं उनके लिए तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, मैं ऐसे आदमी के लिए शहादत और ऐसे आदमी के लिए मैं वोट नहीं मांग सकता। और फिर आपने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया है? क्या कमी थी बताइए? जो कि हाट के अंदर पार्टी को 1 से लेकर 100 तक किसने बनाया? जो कि हाट के गांव देहात तक 98 बस्ती तक और 38 पंचायतों में हर एक पंचायत में 2-2 टीम खड़ी की किसने? अब्दुल्ला सालिम ने खड़ी की। कभी आपसे पैसों का मुतालबा नहीं हुआ, कभी आपसे जो भी जरूरत की चीजें थी कभी आपसे मुतालबा नहीं किया हमने, सिर्फ इसलिए कि चलो सीमांचल में क़यादत खड़ी हो रही है, सीमांचल के लोग आवाज बुलंद कर पाएंगे, इसलिए हमने साथ दिया था। यहां तक कि मेरे माथे पर अवैसी वाला मौलाना लिख दिया गया, आपको मालूम है? मुझे नहीं देना चाहते हैं तो मैं आपसे 1.5 महीना पहले आया था कि आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे खबर कर दीजिए, मैं अपना रास्ता देख लूंगा। आपने कहा कि नहीं मौलाना, मंथन चल रहा है। बहरकैफ आपने मंथन किया। क्या जो कि हाट के आवाम में आपने सर्वे कराया? जो कि हाट के आवाम की क्या पसंदीदा? 500 कॉल आपके पास आए होंगे जिन्हों में दुआएं की गई हैं कि मौलाना अब्दुल्ला को मौका दीजिए। पूरे भारत के अंदर में कितने आलिम दीन आपकी पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं? हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, एमएलए हैं, तो उनको भी ऐसे टिकट नहीं मिला, पहले वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2 आलिम दीन खुलकर लगा हुआ था सीमांचल में, आप हमें टिकट दे देते। हम नहीं लड़ते, अगर अच्छा कैंडिडेट आप उतारते जो कि हाट के अंदर तो हम नहीं लड़ते, समर्थन कर देते। हम ये बात आपको पहले भी कह के आए, उस दिन भी कह करके आए थे। लेकिन नहीं, आपने एक ऐसे आदमी को दिया। आप पूछ लीजिए, 100 आदमियों को खड़े कीजिए लाइन पे जो कि हाट विधानसभा में, और उनसे सर्वे कीजिए कि किसको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं मालूम आपने ये फैसला क्यों किया, कैसे उनको टिकट दिया। मैं इस सब बातों में नहीं जाऊंगा, आवाम तो जानती है। बहरकैफ मैं इतना कह रहा हूं कि कारवान इंसाफ आपने एक तहरीक चलाई थी, उसमें भी नाचीज ने शिरकत की थी, हर तकाजों को पूरा किया था। आपके जो जो पार्टी के निजाम थे, जो जो बातें कही गई, उस पर नाचीज ने अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैसे भी खर्च हुए हैं, सबके हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहे। हमने हर सियासी निजाम को अपनाया है आपके पार्टी के प्रोटोकॉल का। लेकिन आप क्यों इतनी नफरत करते हैं आलिम दीन से अख्तरुल ईमान साहब? जब से आप जीते हैं तब से आपका रवैया बदल चुका है। क्या वजह है? आप भूल गए शायद अमोर के अंदर में उलमा की जितनी मेहनत थी आपको जिताने में, शायद किसी दूसरे जमात ने नहीं की थी। आखिर आपको एक आलिम दीन से इतनी नफरत है? आप ढंग से बात नहीं करते। आराम से इस मसले को आप हल कर सकते थे बड़ी आसानी के साथ बिठा करके। क्या रे मौलाना अब्दुल्ला साहब तो पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं, इस बार मौलाना अब्दुल्ला को मौका दीजिए। जनाब मोहतरम सदर साहब जो आए आपके, जिनको आपने बुलाया बड़ी शान के साथ, सबसे ज्यादा इल्जाम बोहतान आपकी पार्टी पर किसने लगाया सन 2020 में? उसको अपने पार्टी में, कोई बात नहीं, पार्टी मजबूत हुई। लेकिन आप उनको कह सकते थे कि आप तो अध्यक्ष हैं ही, मौलाना पहले से मेहनत किए हैं, मौलाना को इस मरतबा मौका दे दीजिए, आइंदा आपको मौका। इस वफादारी भी सामने आ जाती। क्या गारंटी है वो जीतेगा तो वो आपके पार्टी में रहेगा? क्या आप ये गलती नहीं कर रहे जो पहले आप कर चुके थे और आप बोलते हैं कि हमसे चूक हो गई? इसीलिए मैं कहता हूं, आप अख्तरुल ईमान साहब से सिर्फ ये सवाल कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला को टिकट किस लिए नहीं दिया आपने? क्या मेरे पास वसाइल नहीं थे? जनाब अख्तरुल ईमान साहब जरा बताइए, क्या मेरे 4 मुखिया एक समिति आपके पास नहीं पहुंचे सिर्फ ये कहने के लिए कि मौलाना को इलेक्शन टिकट दीजिए? मौलाना सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मांग रहा है कि वो मौलाना है, इसलिए टिकट मांग रहा है कि मौलाना ने जमीनी सतह पर आपकी पार्टी के लिए काम किया है। अरे भारत का कोई स्टेट नहीं है जहां के जलसे के मंच पर भी हमने आपकी पार्टी के लिए हमने बात ना कही हो, प्रचार ना किया हो। यहां तक कि अगर किसी तरफ से कोई बात आती उलमा की तरफ से तो मैं कोशिश करता था मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देने के लिए और उनको समझाने के लिए। लेकिन शायद बात अब यह समझ में आती है, अख्तरुल ईमान साहब, शायद आपको हमसे डर लग रहा है, उलमा बिरादरी से आप डर रहे हैं। मत डरिए। कौम की क़यादत आप उन लोगों को लेकर नहीं कर सकते सीमांचल में जिन लोगों को आपने अभी मौका दिया है कुछ सीटों में। इसीलिए ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप कहेंगे कि भाई आपने तो कसम खाई, मैंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया, मैं पार्टी को कुछ भी नहीं हूं, ना मेंबर हूं ना कुछ। इसीलिए अब सीमांचल के लोग खुद तय करेंगे कि आप सही कौम की क़यादत करने के लायक हैं या नहीं है। आपकी हिमायत में लोगों से लड़ जाते थे, आपको देखकर मैं सियासत में आया था। कभी आपने बुला करके नहीं कहा कि मौलाना आइए बैठिए जरा संजीदगी से मैटर हल करते हैं। आप फोन कॉल तक नहीं उठाते, मैसेज किया जाता है तो जवाब नहीं देते हैं। ऐसे कौम की क़यादत खड़ी नहीं होती। पांच पट्टी का मंसूरी साहब आए, 1 हफ्ते से बेचारा बैठा हुआ है। आपने 32 सीटों का ऐलान किया तो उनमें से बाजपट्टी भी है। आपने ऐलान किया, 1.5 साल से बाद में मेहनत किया, 10 दिन से आपके किशनगंज में क्यों पड़ा रहेगा वो? ये कौम का इस्तेहसाल नहीं है?
सामने बैठकर वीडियो बना देते हैं कि कसम खाओ, ये हलफ उठाओ। तब भी हमने कहा कि चलो पार्टी का प्रोटोकॉल है तो कसम खाते हैं हम। लेकिन फिर वीडियो बनाया जाता है कि नहीं मौलाना ऐसा वीडियो करके बनाइए तभी आपको टिकट मिलेगा, मिलने का चांसेस है। तब भी हमने उसमें कहा कि ठीक है मैं बनाता हूं हिमायत में। लेकिन मुझे कभी उम्मीद थी कि जो कि हाट से इस बार नाचीज को ही मौका मिलेगा। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो मैंने कई बार कहा कि किसी और को, सर अच्छे कैंडिडेट को लाइए जो कयादत कर पाए, जो शराबी हो, जिनके ऊपर इल्जामात हो, जिसने एक आलिम दीन को मारा हो, मस्जिद के मेंबर पर उनका टिकरा कि उसने एक आलिम दीन को मारा है। आप सामने में सन 2025 में आदमी बड़ा मासूम हो जाता। बहरे कैफ मैं और बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा सीमांचल के लोगों से कि सीमांचल के लोगों, 8 साल तक कड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो सीमांचल के लोगों को आप इंसाफ नहीं दे सकते। जब आप अपने वर्कर को इंसाफ नहीं दे सकते तो यहां के आवाम को इंसाफ नहीं दे सकते। बेचारा बाजपट्टी का वो कैंडिडेट 10 दिन से आपके यहाँ पड़ा रहा और आपने अभी किया कि नहीं, उसको हम मना कर दे रहे हैं, अब उसको हम नहीं लड़ेंगे। तो बाजपट्टी में 1,35,000 जो वोटर है मुस्लिम वोटर, किसको वोट करेंगे आप? रहनुमाई कीजिए आप। क्या सिर्फ सीमांचल के अंदर कयादत होगी? तो सीमांचल के अंदर कयादत होगी तो क्या जिसको आपने जो कि हाट में कैंडिडेट बनाया है वो कयादत में फिट आता है? और भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, कभी रब के सामने सच झुकाने के लिए जाता है, लोगों के हक हुकूक की तमीज है। कुछ कैंडिडेट आपने ऐसे बनाए, कैसे कयादत खड़ी होगी? सिर्फ विधानसभा में खड़े होकर बोलने से कयादत नहीं खड़ी होती, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बहरे कैफ आज से मैं आजाद हूं, इस पार्टी की तमाम तर जिम्मेदारी से मैंने इस्तीफा दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुछ बेहतर फैसला हमारे अकाबिर की। तो देखा दोस्तों आपने, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी ने चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने अख्तरुल ईमान पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि किसी आलिम दीन, किसी मौलाना के हाथों में नुमाइंदगी जाए, उनके हाथों में क़यादत जाए। और तरह तरह के आरोपों के साथ उन्होंने अपने आप को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आज़ाद कर लिया है। एआईएमआईएम के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने की इस खबर ने उन्होंने सोशल मीडिया, इस खबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। लाइव आकर के उन्होंने अपने गुस्से और गम का इजहार किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि सालिम कासमी साहब ने जो है रिजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। वो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एआईएमआईएम ने उनकी मेहनत का कद्र नहीं किया। 2020 विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, उस वक्त भी उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं थी, लेकिन क्या हुआ आपने देखा। शहनवाज साहब, आपको याद होंगे, शहनवाज साहब ने कहीं ना कहीं वहां मजलिस ज्वाइन कर लिया। एआईएमआईएम ने जोकीहाट से उन्हें चुनाव लड़ाया, शहनवाज आलम चुनाव जीते, उसके बाद सदन में भेजे गए। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गद्दारी की, दगाबाजी की, पार्टी छोड़ करके वो 4 विधायकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि शायद सरफराज साहब को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि सरफराज साहब ने भी, अभी खबर आई है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता से और तमाम तरह के पदों से इस्तीफा दे दिया। वो कौन वहां से, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? हालांकि एआईएमआईएम को भी उन्होंने अप्रोच किया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि मौलाना सालिम कासमी साहब ने चुनाव में टिकट नहीं पाने की वजह से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने बिहार के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के ऊपर, और पार्टी से बगावत कर लिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्या आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।